मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 मई 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी कि बुधवार और गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके लिए इजराइल से मिले हॉर्पिक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे बताया कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिमी भारत के शहरों को भी निशाना बनाया। इस दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थी। इन्हें नाकाम कर दिया गया। देखिए, भारत के पास रूस से मिला हुआ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। यह क्या करता है, जैसे ही कोई दुश्मन देश मिसाइल से हमला करता है तो यह सिस्टम हवा में ही उसको पकड़ लेता है और उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। इसीलिए पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम हो गए। वहीं देखिए, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार शाम 5:30 बजे लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बुधवार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रही। कर्नल सोफिया ने कहा, पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके साथ ही भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, सूत्रों के मुताबिक पंजाब और राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बड़ी संख्या में एयरफोर्स के F-16 और F-17 के अलावा अन्य एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। और बड़ी खबर देखिए, एक और बड़ा फैसला, पाकिस्तान की फिल्में और गाने अब भारत में बैन होंगे। यानी कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर गया है। वहां की सरकार के साथ साथ अब वहां के लोगों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। और देखिए, इसी बीच सबसे बड़ी खबर तो यह है, भारतीय सेना को जबरदस्त कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को मार गिराया गया है। इसी बीच बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, पाकिस्तान की राजनीति और सेना में अब तनाव उत्पन्न हो गया है। एक बार फिर बौखलाए पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना के मौजूदा प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सेना प्रमुख पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह जनरल शमशाद मिर्जा को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है। बड़ी जानकारी यह है, जम्मू में पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। जिस F-16 पर पाकिस्तान लंबी लंबी डेंके हाँक रहा था, वही F-16 मिनटों में ध्वस्त हो गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, पाकिस्तान की ओर से जो हमला किया गया था, इन स्थानों में राजस्थान के नाल जो बीकानेर में है, उत्तरलाई बाड़मेर में है और फलोदी शामिल थे। ये तीनों ही एयरबेस है। यहाँ पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों को निष्क्रिय कर दिया। एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1037 किलोमीटर लंबे पूरे राजस्थान से लगते बॉर्डर को सील कर दिया है। जमीन पर BSF तो आसमान में एयरफोर्स अलर्ट पर है। वेस्टर्न सेक्टर के सभी एयरबेस हाई अलर्ट पर है। कल शाम को राजस्थान के बाड़मेर में कंप्लीट ब्लैकआउट रहा। राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर में अनाउंस किया गया कि सभी लोग अपनी दुकानें, गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और घर चले जाए। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है, जैसलमेर पोखरण में पाकिस्तान का हमला नाकाम, कई ड्रोन मार गिराए। और अब बड़ी खबर यह भी है, पाकिस्तान ने राजस्थान के 5 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन भारतीय सेना ने इसे नाकाम कर दिया। जमीन पर BSF ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। इसके लिए अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया गया है। जवान जीरो लाइन के पास यानी तारबंदी का गेट खोलकर अपनी जमीन पर गश्त कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, भारतीय सेना की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद जोधपुर जिला प्रशासन ने गुरुवार को निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि यह जन सलाह है, निर्देश आम जन की सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थिति में सभी लोग इन्हें गंभीरता से ले। इनमें अफवाहों से बचने, सायरन बजने और ब्लैकआउट की स्थिति में क्या करना है, इसकी जानकारी दी गई। इनमें बताया गया है, जब हवाई हमले या सायरन बजने की स्थिति आ जाए तो घर के सबसे अंदरूनी व खिड़कियों से दूर वाले कमरे में जाए। दरवाजे, खिड़कियां बंद करे, गैस सिलेंडर बंद रखे, मजबूत मेज, बिस्तर या दीवार से सटे स्थान पर शरण ले। और जब रात में ब्लैकआउट की स्थिति आ जाए तो सभी लाइटें ढक दे। बाहर रोशनी नहीं दिखनी चाहिए। अनावश्यक आवाजाही से बचे। चौकीदार व पुलिस गश्त का सहयोग करे। तो इस प्रकार कुछ दिशा निर्देश जोधपुर प्रशासन ने वहाँ के नागरिकों को दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान
पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के 3 सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश के बाद सरहदी जिलों में अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पुलिस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी है। जोधपुर में JNU की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। बाड़मेर और जैसलमेर में रात 9 से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहा। इससे पहले सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान सीमा से सटे 6 जिले जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर में सरकारी और निजी स्कूलें, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। खैर आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में गुरुवार को मलबे से 5 और शव निकाले गए। वहीं एक घायल ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यानी कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है। दरअसल शहर के मैदान मार्केट में बुधवार सुबह करीब 11 बजे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। धमाका इतना जोरदार था कि बेसमेंट में बने 2 फ्लोर ढह गए। बुधवार दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 शवों को बाहर निकाला गया था। इस मार्केट में सभी दुकानों में ज्वेलरी मेकिंग का काम होता है, यानी कि सुनार की यहाँ पर दुकानें थी। एक दुकानदार ने बताया कि इस हादसे में काफी दुकानों को नुकसान पहुंचा है और लाखों रुपए का कीमती सोना भी यहाँ दब गया है। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान सरकार ने जन आधार की KYC प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर सुदीप कुमावत ने बताया कि जिन लोगों के फिंगरप्रिंट या आइरिस नहीं आने एवं आधार में मोबाइल नंबर नहीं होने या अपडेट नहीं होने की स्थिति में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में विलम्ब होता था, इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने आमजन को बड़ी राहत प्रदान की है। यानी कि अब आप ऑफलाइन KYC भी करवा सकते हैं। ऑफलाइन KYC के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी की SSO ID पर ऑफलाइन KYC का ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। यानी कि KYC करते समय कई लोगों के अंगूठे के निशान नहीं आते, कई लोगों के मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होते, ऐसे में KYC नहीं हो पा रही है, इसीलिए अब ऑफलाइन का ऑप्शन भी मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के लिए मुख्य मेरिट सूची जारी कर दी है। यह सूची सत्र 2024 और 25 के लिए है। चयनित छात्रों को 11 मई 2025 तक अपनी पसंद के कोचिंग संस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बड़ी खबर यह भी देखिए, रीट पात्रता परीक्षा 2024 का परिणाम जारी हो गया है। दोनों लेवल में 47,097 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। उदयपुर से भी बड़ी खबर। ACB उदयपुर टीम की बड़ी कार्रवाई। एक पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी। कल गुरुवार को दोपहर के बाद जयपुर, अलवर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और दौसा में बारिश हुई और टोंक में बारिश के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे। वहीं कल सीकर, कोटा, उदयपुर, नागौर समेत कई शहरों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, इस सिस्टम का असर आज भी रहेगा। आज अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ आंधी के झोंके भी देखे जा सकते हैं। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।